हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई हो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के लिए। चलिए श्री राम जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले लॉज के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एक्ट्स के बारे में, बिल्स के बारे में, लॉज के बारे में, लेकिन ये सब बनता कैसे है, इसको बनाने की पावर किसके पास है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ लॉ इज फ्रेम्ड इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो के एंड तक इस क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि लॉ कैसे बनता है, वो छोड़िए, लॉ को बनाने की पावर किसके पास है। ठीक है, लॉ को बनाने की पावर किसके पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया में लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। बट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नॉन लिविंग बॉडी, तो इसने क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लॉ बनाने की जो पावर है, कौन सी पावर, लॉ बनाने की पावर टू मेक लॉ, ये इसने क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है। डेलीगेट कर दिया मतलब आप कह सकते हो ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। अब बाइफरकेट किस में किया है, 3 लिस्ट में किया है। ठीक है, कौन कौन से लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले है आपका यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक, सेकेंड है आपका स्टेट लिस्ट, थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यूनियन लिस्ट का मतलब यहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें इंक्लूड होंगी, जो भी एक्टिविटीज या फिर बिल्स, एक्ट्स वगैरह जो भी इंक्लूड होंगे, उस पर लॉज कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो भी एक्टिविटीज इसमें, जो भी चीजें, जो भी फील्ड इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है, उस पर कौन बनाएगा लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि पार्लियामेंट, संसद। ठीक, फिर आते हैं स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट में, इस लिस्ट में जो भी चीजें इंक्लूड होने वाली, जो भी एक्टिविटीज, फील्ड्स वगैरह इंक्लूड होने वाले हैं, उस पर कौन बनाएगा रूल, मतलब लॉज वगैरह कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा, विधानसभा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यहां हम छोटा सा लिख लेना, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स। ठीक, और फिर उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का क्या सीन है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों आ जाएगा, मतलब कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीजें होंगी उस पर रूल बनाने का हक किसके पास है, मतलब उसके ऊपर लॉज वगैरह बनाने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर करेंगे। याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट की चलेगी, स्टेट लिस्ट वाली चीजों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों की चलेगी। ये जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि पावर किसके पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया 3 लिस्ट में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। और फिर ये सीन है। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए और फिर जल्दी आप लोग इसको नोट्स रेडी कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेन प्रोसीजर पर आने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, पहला क्या है, देखिए, जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिसको आगे चल करके एक्ट बनना होता है, वो बिल हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। बिल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट मनी बिल एंड सेकेंड नॉन मनी बिल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मनी बिल देख लेते हैं। मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें टैक्स इंक्लूड होगा, बोरोइंग्स इंक्लूड होगा, कंसोलिडेटेड फंड्स इंक्लूड होगा। मतलब अगर टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड या फिर कंसोलिडेटेड फंड्स से रिलेटेड अगर कुछ बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो आपका मनी बिल में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर क्या है आपका नेक्स्ट, नॉन मनी बिल। इसका क्या सीन है, इसमें देखिए, इसमें 2 चीजें इंक्लूड होगी। क्या, एक आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, पहला आपका ऑर्डिनरी बिल है, ये साधारण बिल की बात की जा रही है। ठीक है, मनी से रिलेटेड चीजें नहीं रहती हैं।
दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी हुई है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, ठीक है, कुछ नए नए चेंजेस लाने हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन भी बाइंग और सेलिंग हो रहा है, इसलिए 2019 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया। तो ये जो अमेंड किया गया, कैसे अमेंड किया गया, इस बिल के हेल्प से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये कौन से आर्टिकल को बताता है, कौन से आर्टिकल में ये इंक्लूडेड है, आर्टिकल 368। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बिल कैन बी ऑफ टू टाइप्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट मनी बिल एंड सेकंड नॉन मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग टैक्स, बोरोइंग्स और कंसोलिडेटेड फंड्स इंक्लूड होते हैं। सेकंड यानी कि नॉन मनी बिल में क्या इंक्लूड होता है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस लाने के लिए आप बिल इंट्रोड्यूस करते हो, ये उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। किस अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368। आर्टिकल्स के नंबर याद रखना, ठीक है, सो दैट आप एग्जाम में लिखो तो मार्क्स अच्छे मिले और लोगों को पता चले आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों को देखना होगा कि पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है। एक्चुअली बिल नहीं बोलना चाहिए, एक कहना चाहिए ये ड्राफ्ट, क्योंकि बिल बनने से पहले ये एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड बिल, ठीक है। बिल के प्रपोज होने से पहले वो एक ड्राफ्ट होता है और इसको इंट्रोड्यूस करने की पावर दो लोगों के पास होती है। पहला कौन, मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अगर वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल। अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में बिल या फिर ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल, ठीक। या अगर कोई नॉन मिनिस्टर मेंबर अगर वो करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ए बिल कैन बी प्रपोज्ड बाय ओनली टू इंडिविजुअल्स। कौन कौन से, मिनिस्टर एंड नॉन मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे ड्राफ्ट को, जो कि आगे चल के बिल में और फिर बिल के बाद एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट बिल कहेंगे। और अगर नॉन मिनिस्टर्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल की जर्नी, ठीक है। बिल्स जर्नी, सबसे पहला जो स्टेप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रिपरेशन का, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या सीन है, प्रिपरेशन में सीन ये है कि सबसे पहले क्या होगा, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ड्राफ्ट पेपर को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब समझ लो वो बिल भी नहीं बना है, अभी सिर्फ एक पेपर पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे रिलेटेड बिल बनवाना है, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट पेपर को प्रोवाइड किया, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में जब प्रोवाइड किया तो वो क्या हुआ, समझ लीजिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन के फील्ड में जो भी लोग एक्सपर्ट्स होंगे वो इस ड्राफ्ट पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां हम लिख दे रहे हैं डिस्कस्ड विथ एक्सपर्ट्स, ठीक है, डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स। और फिर जब वो ड्राफ्ट पेपर उन लोगों को थोड़ा वैल्यूएबल लगेगा तो फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल में, ठीक है। यानी कि उसको एक लीगल फॉर्मेट मिल जाएगा, उस ड्राफ्ट पेपर को एक लीगल फॉर्मेट मिल जाएगा और फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल। और ये बिल आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, आप लोग को याद होगा हमने लिखवाया था, आपके या तो गवर्नमेंट बिल हो जाएगा वो, या तो आपके प्राइवेट बिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहां पर स्टेप आ जाएगा, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन, प्रिपेयर हो गया ना, ड्राफ्ट पेपर से कन्वर्ट हो गया किसमें, बिल में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का क्या सीन है, बिल्स इज टू बी प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अब बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट में मेनली दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस बोले तो लोकसभा और राज हाउस यानी कि सॉरी अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, ठीक है। अब लोअर हाउस में और राज्यसभा में एक एक करके ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन कौन से स्टेप्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले वो जो बिल है वो जाएगा लोअर हाउस में और वहां पे ये तीनों स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। कौन कौन से स्टेप, पहला है फर्स्ट रीडिंग,
मतलब जो भी उस बिल में लिखा हुआ है पहले सिंपली उसको रीड करना होगा। ठीक। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड रीडिंग में ईच क्लॉज डिस्कस्ड, जितने भी क्लॉजेस मेंशन है वहां पे, जितने भी पॉइंट्स मेंशन है सबको अच्छे से डिस्कस करना होगा। ठीक। और फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग, कौन कौन सहमत है कि ये बिल आगे चल करके एक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए हम आप लोग को एक चीज बता दे रहे, चलो यहां बता दे रहे, ठीक है। देखिए वोटिंग का ये सीन है, ठीक है, वोटिंग का ये सीन है, अगर जो बिल है वो मनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो कितना परसेंट वोट चाहिए, एटलीस्ट 66.66% वोट चाहिए उस बिल को पास कराने के लिए। ठीक। और अगर नॉन मनी बिल है, मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वही आपका 51% का मेजॉरिटी ही काफी है। ठीक है, याद रखिएगा वोटिंग का क्या सीन है जो हम लोग थर्ड में पढ़ रहे हैं लास्ट में। अगर मनी से रिलेटेड है तो 66.66% और नॉन मनी से रिलेटेड है तो 51%। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। तो पहले आप क्या किए, बिल को सेंड किए कहां पर, लोकसभा में, वो गया वहां पर और ये 3 स्टेप फॉलो किया गया। कौन कौन सा, सिंपली रीड आउट, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन और फिर उसके बाद वोटिंग का। जब लोकसभा में ये तीनों चीजें डिस्कस हो गई, मतलब ये तीनों प्रोसीजर्स को फॉलो कर दिया गया, तीनों स्टेप्स को, फिर उसके बाद यही बिल जाएगा आपके अपर हाउस में और फिर उसके बाद राज्यसभा में क्या होगा, यही तीनों स्टेप्स को दोबारा से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसीजर यहां पे हमने लिखा है 1 2 3, ये पहले फॉलो किया जाएगा लोकसभा में, उसके बाद यही बिल जब जाएगा आपका राज्यसभा में तो वहां पर भी यही चीज फॉलो होगा। ठीक। तो पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन, जिसमें क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है बिल, ठीक है, लीगल फॉर्मेट मिल जाता है। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन, बिल को प्रेजेंट कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। सबसे पहले वो जाता है लोकसभा में, वहां पर ये तीनों प्रोसेस किया जाता है, स्टेप को फॉलो किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है जहां पर ये तीनों फॉलो किया जाता है। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जल्दी से इसको नोट कर लो। और ये जो हमने लिखा है ना वोटिंग वाला, ये हमने जो लिखा है इसको आप इधर वोटिंग के आगे यहां पर नीचे मेंशन करना। ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहां लिख दिया, लेकिन आप इस चीज को यही नीचे ही लिखना ताकि आपके नोट्स अच्छे बने रहें और आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जल्दी से पॉज करके और फिर आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया प्रिपरेशन, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंटेशन, और अब ये थर्ड पॉइंट यानी कि पासिंग का हम लोग को देखना है। ठीक है, पासिंग का क्या सीन है, देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही वो 3 प्रोसीजर्स फॉलो किए जा चुके हैं। क्या, पहला सिंपल रीडिंग, दूसरा है क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग एंड थर्ड वोटिंग का। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें दोनों ही सभाओं से, ठीक है, मतलब प्रोसेस होके आगे बढ़ जाती है, तब क्या होगा, वो जो बिल है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट सर को, प्रेसिडेंट जी को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उन्हें अगर ये लगता है कि हाँ उस बिल को पास करना चाहिए तो वो अपना उस पर साइन करके अपना एसेंट दे देंगे, अपनी सहमति दे देंगे। ठीक है, जैसे ही वो सहमति देंगे वैसे ही वो बिल एक्ट में बन जाएगा। मतलब जैसे ही प्रेसिडेंट मैम या फिर सर वो अपना साइन वहाँ पर उस बिल पर करेंगे तो वो अपना एसेंट प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे ही वो एसेंट प्रोवाइड किए वैसे ही वो जो बिल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में। ठीक है, और अगर इस एक्ट के बारे में आपको क्या करना है, देखिए पहले हम आपको बता दें, जब भी गवर्नमेंट को अपनी कोई भी बात इंडिया के सभी सिटीजन्स तक पहुंचानी होती है तो वो कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एक बुक है, समझ लीजिए ऑफिशियल गजट के नाम से एक बुक है, उसमें वो लिख देती है। और लिखने के बाद गवर्नमेंट ये मानती है कि हमने जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, हमने जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं वो सभी की सभी चीज़ें हमने सब तक पहुँचा दी हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब भी किसी नए एक्ट के बारे में बताना होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको नोटिफाई कर देती है ऑफिशियल गजट में, और ऑफिशियल गजट में जैसे ही उस एक्ट के बारे में लिखा जाता है वैसे वो बन जाता है लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड का मतलब एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले मतलब जो भी एक्ट्स वगैरह बनते थे वो सब जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन अब जो भी एक्ट्स वगैरह बनते हैं वो सभी
पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं इंक्लूडिंग J&K। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। एक यहां पर सिचुएशन आ जाती है डेडलॉक की, ठीक है, नॉट वर्किंग, कोई नहीं। एक सिचुएशन आ जाती है डेडलॉक की, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर डेडलॉक अराइज हो जाता है, ठीक है, डेडलॉक का मतलब समझ लीजिए लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ, ठीक है। तो जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका वो बिल होगा, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे राज्यसभा से और लोकसभा से, उन दोनों की एक ज्वाइंट मीटिंग कराई जाएगी। वो मीटिंग कौन कराएगा, वो प्रेसिडेंट सर कराएंगे या फिर मैम कराएंगे, ठीक है। इफ डेडलॉक अराइज द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द मेंबर्स को इनवाइट करेंगे और फिर वहां पर एक मीटिंग होगी। इसको हम लोग ज्वाइंट सेटिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये डेडलॉक अराइज होता है कब, जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा पास करने से मना कर रहा है, तब ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए, मतलब प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और पासिंग, ठीक है। इसके आगे हम लोगों को एक छोटी सी अमेंडमेंट देखनी है, वो हम लोग जल्दी जल्दी देख करके फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, सो दैट आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज भी कर सकें, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो सब कुछ। तो चलो कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाइएगा ध्यान से। हमने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके लिखा है। इसका रीज़न क्या है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कुछ एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं थे, पर अब पहले कुछ एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन अब का क्या सीन है। 5 साल पहले, कितने साल पहले, 2019 में 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम लिख दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपील, क्या रिपील किया, रिपील मतलब खत्म कर दिया, क्या, द आर्टिकल 370। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में रिपील कर दिया क्या, आर्टिकल 370। इससे क्या हुआ, रिपील करने से क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 370 है इसको खत्म करने से क्या हुआ, इससे जो स्पेशल स्टेटस किसको, जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, वो खत्म हो गया। जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड किया गया था वो आर्टिकल 370 को हटाने से खत्म हो गया, ठीक। आगे 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर बोले तो अमित शाह जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड द J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक बिल क्या किया गया, प्रपोज किया गया। कैसे बिल प्रपोज होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है, वो हम लोगों ने देख लिया 2019 में, ठीक है। और आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। कैसे कन्वर्ट कर दिया गया कि पहला कौन सा है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा कौन सा है, लद्दाख के लिए, ठीक है। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है देन ऑन 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, तब उस डे को नेशनल यूनिटी डे डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है और इसलिए उस दिन को नेशनल यूनिटी डे के लिए कंफर्म कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका आर्टिकल 370 है ये 2019 में हटा दिया गया था, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था वो ना रहे अब, ठीक है। और ऐसा करने के बाद जितने भी एक्ट्स, लॉज, पॉलिसीज वगैरह जो भी बनते हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करते हुए पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रपोज किया जाएगा, कैसे वो एक्ट में ट्रांसफ़र होगा, आई मीन कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से टाइप्स के बिल हो सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होता है। और अभी जो ये अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा ये सभी चीज़ें आप अच्छे से मेमोराइज कर ले, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री का लॉज, एक्ट्स वगैरह ये सब बनता कैसे है, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच।